अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्दों खवातीन के लिए एक्सरसाइजेस का स्पेशल पैकेज लेकर आए हैं। जिन बुजुर्ग मर्दों खवातीन के घुटनों में दर्द भी होता है, अब सहरो अफ्तार भी करना होती है, अब माह रमज़ानुल मुबारक में इबादात भी करनी होती हैं, लेकिन घुटनों की दर्द आड़े आ रही होती है। घुटनों में दर्द की वजह से, सोजिश अकड़न जकड़न की वजह से इबादात में खलल पैदा हो रहा होता है। तो फिर ऐसे में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की होती है, वो घर में रहते हुए बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट के, किसी इक्विपमेंट यूज करने के बगैर किस तरह से खुद से एक्सरसाइजेस करके माह रमज़ानुल मुबारक में फयूज़ बरक़ात समेट सकते हैं। एक्सरसाइजेस करके घुटने की स्टिफनेस, अकड़न जकड़न को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको बेड पर लेटकर, बेड पर बैठकर आसानी से खुद से की जाने वाली एक्सरसाइजेज, जो कि 5 अदद एक्सरसाइजेज होंगी, बताने जा रहे हैं। इनको खुद से करके आप घुटने की दर्द से निजात हासिल करके आप माह रमज़ानुल मुबारक में इबादात खुशू व खुजू से कर सकेंगे। लिहाजा बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाजरीन, जो पहली, अब मान के चले कि हम अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, आप मान के चलें कि आप बेड पर बैठे हुए हैं। बेड पर बैठने के बाद जो आपकी पहली एक्सरसाइज होगी वो आपने अब कैसे करनी है, तवज्जो से देख लीजिए। अब बेड पे बैठ के आप घर में इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। ज़मीन पर लेटने बैठने की भी आपको हाजत नहीं है, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद आपके पट्टे इस कदर अकड़े हुए होते हैं, जिस्म में इतनी आपके सुस्ती हो रही होती है, नसें कमज़ोर हो चुकी होती हैं कि ज़मीन पर बैठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। लिहाजा हम ज़मीन पर बैठ के वर्जिशें आपको करके दिखा रहे हैं। आपने इन एक्सरसाइजेस को बेड पर बैठकर करना है। अब पहली एक्सरसाइज में दोनों घुटने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेने हैं। स्ट्रेट करने के बाद अब 6 इंच लेफ्ट लेग ओपन करें, 6 इंच राइट लेग ओपन करें। अब दोनों टांगों को पहले वार्म अप करेंगे इस तरह से, इनर साइड पे, आउटर साइड पे मूव करके। अब ग्लूट मसल से लेके, थाई से लेके पैरों तक दोनों टांगों को आप जो है वार्म अप करेंगे। इसको वार्म अप सेशन या वार्म अप एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से घुटनों को पकड़ के भी आप दोनों टांगों को सपोर्ट दे सकते हैं। अब मैक्सिमम जितना टाइम आप इनको मूव करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, वार्म अप है। जब तक टांगों के अंदर जो है हरारकी पैदा नहीं होगी, एनर्जी बिल्ड नहीं होगी, अगली एक्सरसाइज करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो पहली एक्सरसाइज में तकरीबन 50-50 रेपिटेशन इस तरह 1 2 3 4 5 50 रेपिटेशन ये लगाएं, 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर 50 रेपिटेशन, फिर 2-3 सेकंड का होल्ड। इस तरह से 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी वर्जिश जो कि बेड पर ही लेटकर आपको करनी है, उसमें आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बेड पर लेट जाएंगे। अब बेड पर लेटने के बाद दोनों टांगों को आपने इस तरह से 95 एंगल पे फोल्ड कर लेना है। अब नाज़रीन, ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप पहले एक टांग को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, दूसरी को 95 एंगल पे फोल्ड रखेंगे। अब यहाँ पे 2-3 सेकंड का होल्ड होगा। इससे आपके ग्लूट मसल, आपके लोअर बॉडी पोर्शन में और आपके नीचे वाले जितने भी मसल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी। अब 2-3 सेकंड के बाद लेफ्ट लेग को 95 एंगल पे, राइट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप स्ट्रेच देंगे। दोनों बाजू बिल्कुल सीधे रखेंगे। 3-4 सेकंड के बाद दोबारा से आप इस तरह से टांग को सीधा करेंगे। अब इसको हम साइकिलिंग एक्सरसाइज कंसीडर हरगिज नहीं करेंगे। ये साइकिलिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, फ्लेक्शन एक्सरसाइज इसको कहेंगे। इसमें आपने एक टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में करना है, थोड़ा सा उठा के पाँव को चेहरे की जानिब, दूसरी टांग को 95 एंगल पे, फिर इस तरह से दूसरी टांग को सीधा और लेफ्ट लेग को 95 एंगल पे। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाने हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नाजरीन, यहाँ पे आपको होगा क्या, जो आपका लोअर बॉडी पोर्शन है, जो आपकी कमर है,
जो कि आपका धड़ है, जिस तरह के पेल्विक ज्वाइंट या कूल्हा भी आप इसको कह देते हैं, इसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा अकड़न स्टिफनेस होती है, और यही वो पोर्शन है जिसकी वजह से वो सीढ़ियाँ भी ऊपर नीचे नहीं चढ़ पा रहे होते, या उनसे उठना भी बहुत ज़्यादा मुहाल होता है। रात को लेटते हैं तो सुबह बेचारे ऐसे अकड़े हुए होते हैं जैसा कि किसी दरख्त के अकड़े हुए तने की मानिंद उनका जिस्म हो। लिहाजा इसको, इन एक्सरसाइजेज को करने के बाद जो लोअर बॉडी पोर्शन है इसमें जितनी भी अकड़न जकड़न हो, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 15-20 दिन में ही वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और लोअर बॉडी पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। अब जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें नाज़रीन आपको इस तरह से एक साइड पे करवट लेना होगी, इस तरह से। अब दूसरे बाजू को सर के नीचे रखेंगे, इस तरह से लेटेंगे। अब जो आपका दोनों घुटने हैं इनको आप आपस में मिलाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। अब दोनों पांव साथ मिले हुए होंगे, लेकिन घुटने को आप इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। दोनों घुटनों में तकरीबन 2 फुट का 2.5 फुट का गैप आना ज़रूरी है। अपनी कमर को आप एक साइड पे ही रखेंगे, इस तरह से खुद आप मूव नहीं करेंगे। लिहाजा एक साइड पे करवट लीजिए, दोनों टांगों में गैप 1.5 से 2 फुट का गैप कम से कम आप पैदा कीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला के रखिए। पाँव को इस तरह से आपने हरगिज़ नहीं उठाना, इस तरह से आहिस्ता से नीचे लाइए, फिर आहिस्ता से ऊपर कीजिए। होगा ये कि बहुत सारे जो 60 साल से ज़्यादा के उम्र के जो मर्दो ख़वातीन हैं, जैसे ही टांग उठाएंगे वो ख़ुद भी साथ पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एडक्टर मसल्स जो होते हैं, अंदर वाले जो पट्टे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एडक्टर मसल्स अपना वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और टांग को ऊपर की जानिब उठाने में मदद ही नहीं दे रहे होते। और एबडक्टर मसल्स जो हैं, बाहर वाले जो पट्टे हैं, इनमें भी कमज़ोरी और स्टिफनेस इस कदर होती है कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, फोकस नहीं रह पाता और आप अपनी टांग को प्रॉपर नहीं उठा पाते जब तक आप अपने धड़ का जोर ना लगाएं। जब धड़ का जोर लगाते हैं तो आप भी इस तरह से मूव हो जाते हैं। लिहाजा आपने खुद मूव नहीं होना। शुरू स्टार्टिंग में जितनी भी आपसे टांग उठाई जाए उतनी टांग ऊपर उठाएं, और जैसे जैसे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, एनर्जी पैदा होती जाए, वैसे वैसे एनर्जी इसमें पैदा होती जाएगी और आपसे टांग उठती जाएगी। तो 20 रेपिटेशन इस तरह से आपने एक्सरसाइज के लगाने हैं। 20 रेपिटेशन 1, 20 रेपिटेशन 2, 20 रेपिटेशन 3, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से बेड पर स्ट्रेट पोजिशन में लेटेंगे। अब दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब नाजरीन, हमेशा हम आपको ब्रिजिंग एक्सरसाइज का तरीका बताते हैं कि दोनों बाजू स्ट्रेट करके आपने अपने पेल्विक जॉइंट को इस तरह से ऊपर की जानिब उठाना है। अब इस तरह करने से भी ये एक्सरसाइज ठीक है, कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा की है तो आपसे इस तरह से पेल्विक जॉइंट को ऊपर उठाना, ब्रिज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब जिस तरह से आप मान के चलें कि अपनी एल्बो के ऊपर वज़न डाल के, दबाव डाल के जब आप बैठेंगे, इस तरह से लेटेंगे, तो अब जब अपने पेल्विक जॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आपको उठाने में मदद मिलेगी। मतलब वज़न आपका, आपके बाजू, आपकी एल्बोज बर्दाश्त करेंगी और जो आपका पेल्विक जॉइंट है इसको ऊपर की जानिब उठाने में आपको थोड़ी मदद मिलेगी। अब आपने बहुत ज़्यादा ऊपर ब्रीजिंग नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। 3 सेट लगाने हैं तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, मान के चलें कि आप बेड की कॉर्नर पे बैठे हैं, बेड की नुक्कड़ पे बैठे हैं और नीचे ज़मीन पर आपने अपने पाँव रखे हुए हैं, टांगें लटकाई हुई हैं। अब आपने दोनों हाथ बेड की टोज पर रखने हैं, बेड के कॉर्नर को पकड़ लेना है। अब आपने दोनों पैरों को इतना आगे रखना है कि जब आप नीचे की जानिब इस तरह से स्क्वाट करें, झुकें, तो आपको गिरने के चांसेस हरगिज़ ना हो और आपके पैर आपका वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हों। दोनों हाथ बेड की टोज पर रखें,
अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे को, जितना आहिस्ता से आपसे स्क्वाड इजी हो सके उतना आपने नीचे को झुकना है। फिर आप ऊपर बेड की टो पर बैठें, फिर आहिस्ता से नीचे जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएं। बिल्कुल तेज़ी आपने हरगिज़ नहीं करनी। अगर तेज़ी करेंगे तो या तो आप गिर जाएंगे, या आपके नी जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाएगा, या आप इम्बैलेंस होकर बॉडी लिंपिंग का मसला होने के बाद आपके पेल्विक जॉइंट में सियाटिक नर्व के दब जाने का मसला हो सकता है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे होगा क्या कि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, शिन मसल्स, काफ मसल्स, लिगामेंट्स और ये सारे के सारे नर्वी सिस्टम जो है ये एक ही वक्त में ब्लड फ्लो के तेज़ होने की वजह से एक्टिव हो जाएंगे। पेल्विक जॉइंट भी एक्टिव हो जाएगा। हाथों के अंदर भी जो झंझनाहट होती है वो ख़त्म होगी। आपका अपर बॉडी पोर्शन जो है वो भी मजबूत होगा। ये एक ट्रैक्शन एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अब नाज़रीन ये आपकी 5 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई। इन 5 एक्सरसाइजेज को अगर आप रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब सहर से पहले और अफ्तार के बाद 2 वक्त अगर करेंगे तो आपके घुटनों की दर्द हो, इनर इन्फेक्शन हो, फ्रंट इन्फेक्शन हो, सोजिश हो, इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। और माह रमज़ानुल मुबारक की सहरो अफ्तार की, इबादात की और आप तरावी की 5 की 5 नमाज़ों की जो मग़ज़ है, जो आपकी रूहानियत है, इसको आप हासिल कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक में इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, थोड़ा सा उनको परहेज़ भी करना चाहिए। क्या परहेज़ करना होगी? सबसे पहले तो आपको आधी रोटी सुबह और आधी रोटी रात को खानी होगी। जो आधी रोटी 50 ग्राम की इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रोटी को आपने किसी किस्म का डालडा घी, कुकिंग ऑयल नहीं लगाना। सादी ताज़ी ठंडी रोटी करके इस्तेमाल करें। बल्कि हम तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये मशवरा देते हैं, रात को रोटी पका के रख दें और सहर में बासी रात की रोटी इस्तेमाल करें, वो भी बगैर चीनी मिलाए दही के साथ। होता यह है कि हम डालडा घी का पराठा बनाते हैं, वो भी बल वाला, फिर उसके साथ दही में हम जो है 2-3 चम्मच उसके चीनी के डाल देते हैं। जहर बना के फूड पॉइजन के साथ हम रोटी खाते हैं। एसिडिटी तेजाबियत होती है, अपजुफारा होता है और बुजुर्ग पहले ही वॉक नहीं कर सकते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थोड़ी एहतियात करें। शोरबा वाले सालन जो हैं, जिस तरह काले चने का शोरबा है, बोन ब्रॉथ है, मटन का शोरबा है, फिश का शोरबा है, शोरबे वाली चीज़ें, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फल फ्रूट भी वो इस्तेमाल करें जिस तरह माल्टे हैं, सेब है, अनार है, चेरीज बेरीज हैं, मतलब जो सिट्रिक एसिड वाले, जो कि विटामिन सी वाले फल हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि घुटने लुब्रिकेट रहें, पट्ठे आपके मजबूत रहें, नसें आपकी नचीली रहें, खुली रहें और खून का बहाव जो है सही होता रहे। खून थिक ना हो, खून गाढ़ा ना हो, खून भी पतला रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।